Hello everyone, before doing exercise 3.3 matrices, we are doing the basic concept of this exercise. यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हम करेंगे. देखो ए मैट्रिक्स ए आई जे इज एम क्रॉस एन बी मैट्रिक्स है. देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज. भाई रो और कॉलम को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं. यहाँ पे इंटरचेंज मीन्स इनका प्लेस चेंज कर देते हैं. ठीक है, जैसे ए इज इक्वल टू ए आई जी एम बाई एन है, तो ए डैश क्या होगा, ए जे ऑफ आई मीन्स ये इंटरचेंज हो गए रो और कॉलम. और ये देखो ऑर्डर भी आपका चेंज हो गया, एन इंटू एम हो गया. जैसे यहाँ पे एक ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, इस टाइप से दिया हुआ है, तो ए डैश क्या होगा, इसको चेंज कर देंगे. तो देखो यहाँ पे ये 3,5 ये रो था, ये कॉलम में चेंज हो गया √3 इंटू 1 और 0,-1. भाई रो क्या होगी, कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम किस में चेंज हो जाएगा, रो में. तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है. अगर दो मैट्रिक्स आपको दी हुई है तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आ जाएगा. के ऑफ ए ट्रांसपोज है तो के इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा. और के कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर हो सकता है. ए प्लस बी का ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. और ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक मैट्रिक. ए स्क्वायर मैट्रिक है ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश ए के इक्वल हो. तो किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. जैसे यहाँ पे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, उसमें ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल आएगा. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे तो प्लस ए आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस ऑफ ए. तो ए ऑफ जे आई क्या होगा, माइनस ऑफ ए आई जे, माइनस ऑफ ए आई जे. और यहाँ पे क्या है, ए आई जे क्या है, ए ऑफ जे ऑफ आई. तो यहाँ पे तो पॉजिटिव में है, यहाँ क्या है, नेगेटिव में. तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. फिर थ्योरम 1 है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब दोनों का प्रूफ भी दिया हुआ है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक और ए माइनस ए सिमेट्रिक. और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जैसे ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक दैट इज हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश. तो इस रिजल्ट को हमें ध्यान रखना है कि उस क्वेश्चन में हमको ये प्रूव करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और सेमी सिमेट्रिक्स, इन दोनों का सम अगर हम करें तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए. नाउ हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे. फाइंड द ट्रांसपोज. ट्रांसपोज जैसे मैंने कहा था कि रो कॉलम में चेंज हो जाती है. जैसे ये कॉलम है तो किस में चेंज हो जाएगा, रो में. ओके, अगर 1/1 है. अब जैसे ये है 2/2 ऑर्डर की, तो यहाँ पे देखो ये किस में चेंज हो जाएगा, 1,-1 तो 1,-1 2,3 मीन्स ये रो है, ये कॉलम में चेंज हो जाती है, कॉलम रो में चेंज हो जाती है. अब जैसे ये है तो -1 5 7 ये रो थी, ये कॉलम बन गया. ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया. थर्ड रो थर्ड कॉलम. तो ये क्या होता है, ट्रांसपोज. सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, ये हमने अभी रिजल्ट में किया था, ये हमें शो करना है कि ये भी इक्वल आने चाहिए. तो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, आपको ये निकालने हैं और वैल्यू पुट करनी है. जैसे ए प्लस बी जैसे -1 + 4 5 + 1 -2 + 1, इनका सम करेंगे तो ये आ रहा है 5 3 2 6 9 9 1 4 2. ये एक मैट्रिक्स आ रही है. तो राइट हैंड साइड हम सोल्व करते हैं. ए प्लस बी, पहले तो ए प्लस बी सोल्व करेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज में मीन्स आपको पता ही ये रो है, ये कॉलम में चेंज हो जाएगी. फिर राइट हैंड साइड लेंगे, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये देखो चेंज हो जाएगी आपकी, ये रो थी, ये कॉलम में चेंज हो गई. फिर इसको प्लस करेंगे तो देखो दोनों साइड हमारा सेम ही आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है. तो इसका मीन्स ये हमारा वेरीफाई होगा. इन द सेम वे सेकंड में ए माइनस बी करेंगे तो देखो ये आंसर आ रहा है. फिर क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर देना. ट्रांसपोज में पता ही आपको रो कॉलम में चेंज हो जाएंगी, तो ये आंसर आ रहा है. इसका हम अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ये आंसर आ रहा है. अब राइट हैंड साइड हम सोल्व करेंगे. राइट हैंड साइड हमने सोल्व की तो आपका आंसर वही आ रहा है. तो इसका मीन्स ये दोनों आपकी प्रूव हो गई. क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ए और बी दी हुई है, देन वेरीफाई दैट, ये भी हमने रिजल्ट किया था, ये आपकी क्या होंगी, यहाँ पे माइनस आएगा. ओके, ये हमें वेरीफाई करना है. तो ए डैश में पता ही आपको ये ए है, ए ट्रांसपोज है, तो ए क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे. अब देखो ए प्लस बी निकालेंगे पहले हम, ए प्लस बी. तो ए प्लस बी निकाला तो पहले ए प्लस बी निकाला, इसको ये आएगा. फिर ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना. फिर ये जो भी आए इसका ट्रांसपोज में पता ही है, रो कॉलम में चेंज हो जाएगी. तो 2 1 1 5 4 4 ये रो है, कॉलम में चेंज हो गई. फिर ए डैश प्लस बी डैश मीन्स ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज दोनों का सोल्व करेंगे हम.
तो ये आंसर हमारा यहाँ पे आ रहा है। फिर इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ रहा है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, तो ये आपको प्रूव करना है। ऐसे ही नेक्स्ट में है ए डैश गिवन है तो ए ये आ जाएगा। अब ए माइनस बी करना है तो ए माइनस बी किया हमने, ये आया। फिर ए माइनस बी का ट्रांसपोज किया तो ये आया। और राइट हैंड साइड में हमारी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करेंगे तो ये दोनों साइड सेम आ रही हैं। देखो दोनों मैट्रिसेस सेम है, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू राइट हैंड साइड। तो इसमें आपको देखो वैल्यू पुट करनी है और चेक करना है कि आपकी दोनों साइडें आएंगी इक्वल। इफ़ ए इज़ दिस बी इज़ दिस फाइंड ए प्लस 2b। देखो a प्लस 2b, ए एज इट इज़। अब जो b वाला जो भी है उसको मैट्रिक्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से अंदर सभी को करना है। अब क्या करना है, इनको ऐड करना है। -2 -2 तो ये -4 हो गया। और 1 + 0 1, 3 + 2 5 और 2 + 4 6। तो हमारा ये आंसर आ गया। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज में ये पता ही आपको रो कॉलम में चेंज हो जाएगी तो -4, 5 1, 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, 4 मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ओके, ये निकलना है। पहले तो देखो ए बी निकाल लेते हैं। ए बी मैट्रिसेस है। अब ए बी का क्या करना है, आपको ट्रांसपोज कर देना है। तो ये ट्रांसपोज कर दिया हमने, यहाँ पे ए बी निकाली। अब देखो मल्टीप्लाई में क्या करना है, जैसे -1 है तो इन तीनों को 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को -1 के साथ, 3 को -1 के साथ। ठीक है, तो देखो ये यहाँ से इस ऑर्डर को भी ध्यान रखना है। A11 A12 A13। ओके, A11 ये A21 और A31। ओके, इन द सेम वे फिर 1 को 2 के साथ, फिर -4 को 2 के साथ, फिर 3 को 1 के साथ। ठीक है, फिर इसमें 1 को 1 के साथ, -4 को 1 के साथ, 3 को 1 के साथ। ऑर्डर से भी आप कर सकते हो कि भाई किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है तो। ओके, फिर इसको हमने सोल्व किया तो ये आंसर आया। इसका ट्रांसपोज किया इसका ए बी का तो ये आ जाएगा। फिर राइट हैंड साइड में क्या लेना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हमने दोनों लिए, दोनों की मल्टीप्लाई की। तो यहाँ पे देखो इसको सोल्व करेंगे तो दोनों आंसर्स, दोनों साइडें हमारी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो इक्वल आ गई। ऐसे ही सेकेंड पार्ट है, जैसे ए बी लिया हमने, ये आया। ये मल्टीप्लाई कैसे करनी है, जैसे ये 1 है तो इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ ऐसे लिखते जाएंगे। फिर 0 की ये 5 है, 0 की 5 के साथ, 1 की 5 के साथ, 2 की 5 के साथ, ये ऐसे लिखते जाएंगे। फिर 7 के साथ, 0 की 7 के साथ ये आएगा, 1 की 7 के साथ यहाँ पे और 2 की 7 के साथ। फिर इसको सोल्व कर लेंगे। फिर क्या लेना आपको, ए बी का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये रो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, इस टाइप से आ जाएगा। फिर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दोनों लेने हैं। फिर इनकी ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए रो है कॉलम में चेंज हो जाएगी, कॉलम है रो में। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है सेम उसी टाइप से, 1 की 1 के साथ, 5 की 0 के साथ, 7 की 0 के साथ, इस टाइप से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो अगर दोनों को कंपेयर करें तो दोनों साइडें हमारी क्या आ रही है, यहाँ पे इक्वल आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है भाई, ये वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स 1 और बाकी 0। ठीक है, अब देखो ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो ये ए है, इसका ट्रांसपोज करेंगे, आपको पता ही है रो कॉलम में चेंज, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इनकी, कोस के साथ कोस स्क्वायर और फिर साइन के साथ साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर इधर दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करनी है और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, पहले तो इसके साथ किया, अब इसके साथ करेंगे कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। फिर इसके साथ करेंगे तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो हमें एक आइडेंटिटी पड़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे ये 1 हो गया। अब ये दोनों देखो कैंसिल आउट होके 0 बन जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गए, सेम है 0, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, यही हमें प्रूव करनी थी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ऐसे ही देखो ए है, फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे, फिर ए ट्रांसपोज ए, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन को साइन के साथ साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर कोस को माइनस कोस कोस प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। ठीक है, फिर इसके साथ करेंगे कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, फिर इसके साथ करेंगे माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा।
फिर इन दोनों की इसके साथ करेंगे साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। फिर इन दोनों की इसके साथ करेंगे कोस को कोस से करेंगे कोस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन को साइन से करेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा। सेम वही एंटी है, ये तो दोनों 1 हो गए और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, एंटी बन गया। ये हमें प्रूव करना था। 7th में शो दैट द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड शो दैट द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो हमने क्या किया था, ए डैश ए के इक्वल आएगा और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आएगा। तो पहले हम ए निकाला हमने, यहाँ पे ये एलिमेंट्स लिखे यहाँ पे A21 A2 A12 इस टाइप से, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज किया तो देखो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल ही आ रहा है। अब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल ही आ रहा है हमारा यहाँ पे, ओके। तो ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल है तो कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ओके। और इन द सेम स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में आपको पता है साइन चेंज हो जाता है, माइनस में हो जाएगा। जैसे ये है 0 -1 1 1। अब यहाँ पे देखो हमने ये ए ट्रांसपोज क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस का डिफरेंस है, तो इसको माइनस कर दें तो ये साइन सेम आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसका मीन्स ये क्या हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड ए मैट्रिक्स ए, वेरीफाई दैट ए प्लस ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपको क्या करना है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और सोल्व करके दिखाना। ए ट्रांसपोज में चेंज कर दिया हमने, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला, ये आया हमारा। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 2, 11, 11, 14। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज किया हमने, ओके। और फिर यहाँ से देखो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, देखो इसमें तो प्लस लेना था और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है, ये 1 -1 फिर 1 फिर -1। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड दिस एंड दिस, ओके। अब इसमें हमें देखो एक पढ़ा था, जो कोई भी मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, इसके इक्वल है। कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन सम ऑफ सिमेट्रिक, हाफ ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस हाफ ऑफ सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये वेरीफाई भी कर सकते हैं हम यहाँ से। तो देखो पहले हमने ए निकाला, फिर ए ट्रांसपोज, फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला, ये आया, ओके। फिर आगे क्या किया हमने, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला, 0 आ रहा है। फिर क्या करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ओके। तो हमारा ये आ रहा है यहाँ पे। अब आप वेरीफाई करना चाहते हो तो इन दोनों को प्लस करो तो वो एक इक्वल ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे कि वो पहले वाला फॉर्मूला हमने बताया था, वो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश निकालेंगे हम, इनको सिंपली प्लस करेंगे तो ये आ रहा है, ओके। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा फाइनल। फिर हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज हम इसको करेंगे तो ये आ रहा है, ठीक है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मान ली। फिर क्या किया, इन दोनों का सम किया तो वो किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल। तो हमने ये प्रूव कर दिया, ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसमें भी सेम वही है, ए और ए ट्रांसपोज है, दोनों को प्लस करेंगे, प्लस आपको करना आता ही है, सेम एलिमेंट्स को हम ऐड करते जाएंगे। तो ये देखो ये आ रहा है हमारा, फिर इसका हाफ कर देना है, तो मीन्स सभी को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब आगे क्या करना है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है। तो पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज कर देंगे, फिर उसका हाफ कर देंगे यहाँ पे, तो इसका हाफ ये आ रहा है सी। अब क्या करना है भाई, हाफ ऑफ सिमेट्रिक बी और सी दोनों को ऐड कर देना, तो वो एक इक्वल आना चाहिए। तो ये सी ये सारे 0 आ गए और इनको ऐड करेंगे तो ये आपका ए था, स्टार्टिंग में ए यही दिया हुआ था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। एक ए है, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका सम हाफ ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के इक्वल होता है। ऐसे ही थर्ड पार्ट में करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज हम कर देंगे, उसका फिर हाफ करेंगे लास्ट में, फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे, उसका हाफ करेंगे, फिर हाफ ऑफ सिमेट्रिक ए प्लस ए डैश और हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक ए माइनस ए डैश, दोनों को ऐड करेंगे तो स्टार्टिंग की जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वही आ जाएगी। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे और फिर वो स्टार्टिंग की जो मैट्रिक्स है उसी की इक्वल आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट है, ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ
सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज क्या होगा हमारे यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो मैट्रिक्स एंड या एंटी मैट्रिक्स। तो इसमें देखो हमारा आंसर क्या होगा, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इन द सेम वे ए की वैल्यू ये गिवन है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई है, देन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो ए प्लस ए अल्फ़ा हम निकाल लेते हैं और वो आई के इक्वल है। तो देखो कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा। अब ये ऐड करेंगे 2 कोस अल्फ़ा, ये भी 2 कोस अल्फ़ा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए क्योंकि अपोजिट साइन है 0। तो 2 कोस अल्फ़ा अगर कॉमन ले लें तो 1, 0, 0, 1, ठीक है। ये आई के इक्वल गिवन है, ये किसके इक्वल गिवन था, आई के इक्वल गिवन था। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे 2 कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 और 2 कोस अल्फ़ा, ओके। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो 2 को इधर लेके गए, अल्फ़ा वैल्यू 1/2। अब कहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू π/3 पे, मीन्स cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 60 या π/3 आ गई यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।